T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। मैच का सिर्फ एक ओवर बाकी है और इसमें जीतने के लिए 15 रन दरकार हैं। 6 बॉल्स पर 15 रन। माहौल टेंस है। शायकीन शोर मचाने के बजाय उंगलियां हाथों में दबाए बैठे हैं। टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद बुजुर्ग मैच को इस हालत तक पहुंचाने पर टीम को कोस रहे हैं और बच्चे दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान बॉलिंग साइड पर है और सामने कोई मजबूत टीम नहीं बल्कि ऐसी टीम है जो पहली दफा आईसीसी टूर्नामेंट खेल रही है। आखिरी ओवर कराने का कुर्रा हारिस रऊफ के नाम निकलता है। ओवर शुरू होता है। पहली 3 बॉल्स पर 3 ही रन बनते हैं। अब 3 बॉल पर 12 रन दरकार हैं। मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजीद मजबूत हो जाती है। चौथी गेंद फैसला कुन थी। हारिस रऊफ के कदम तेजी से उठे। गेंद भी बिजली की तेजी से निकलकर बैटर की तरफ गई, मगर नतीजा ये बता रहा था कि उनका दिमाग गेंद की स्पीड को मैच करने में नाकाम रहा। बॉल बाउंड्री के पार जा गिरी। अगली बॉल पर 1 रन बना। अब आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए थे। वक्त थम गया। पलकें झपकना भूल गईं। शायकीन कुर्सियों से खड़े हो गए। सबकी नजरें टीवी पर जम गईं और फिर जो कुछ हुआ उस पर किसी को यकीन ना आया। बॉल हारिस रऊफ के सर के ऊपर से गुजरती हुई और 1-2 बाउंस लेकर बाउंड्री पार कर गई। 12 में से 11 रन बन गए। स्कोर लेवल हो गया। सुपर ओवर हुआ और पूरे मैच में थका हुआ पाकिस्तान सुपर ओवर के बाद हारा पाकिस्तान बन गया। शर्म आनी चाहिए इनको एनालिसिस करते हुए कि अमेरिका ने अच्छी क्रिकेट खेली। अबे तो जो गंदी खेली है उसको उस गंद में डाल क्यों नहीं रहा है? वर्ल्ड कप के पहले मैच में अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। ये सिर्फ एक अपसेट नहीं, जवाल की निशानी थी। कुदरत के निजाम में तहफ्फुज ढूंढने वालों की इज्जत की नीलामी थी। टैलेंट की कलई खुलने की कहानी थी और क्रिकेट बोर्ड को सियासी जमात का दफ्तर बनाने की सजा थी जो पूरी कौम ने पाई थी। बाबर ने बात बोली, हमने 6 ओवर अच्छे नहीं खेले। किसने मना करा था? मुझे बताया ना, किसने मना करा था? क्या दिमाग नहीं था कि जो बोंगी मार के आउट हुए हैं? इस शर्मनाक शिकस्त के 3 दिन बाद एक और हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट आया जब पाकिस्तान 20 ओवर में 120 रन का टारगेट पूरा नहीं कर पाया और फिर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ। जिम्बाब्वे से हारना हो या एशिया कप के तीनों मैचों में इंडिया के सामने फेलियर, पाकिस्तानी टीम हर फॉर्मेट और हर मैदान में अपने कद से कई ज्यादा छोटी टीम नजर आई और पाकिस्तानी टीम की अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस के आदी फैंस भी चीख उठे कि पाकिस्तानी टीम को हो क्या गया है। हमारे जहन में भी यही सवाल आया और आज इस वीडियो में हम इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कौमी असेंबली में आईनी तरमीम मंजूर हो गई है। वजीर आजम कह रहे हैं कि अगले 3 साल में मुल्क में तरक्की का दौरा होगा। हुकूमत अपने माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। यहाँ ये भी लिखा है कि दिफाई बजट में 10% इजाफा हो गया। कराची में ग्रिड की खराबी की वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला 10 घंटे तक जारी रहा। आपको मजे की बात बताऊं, ये अखबार आज का नहीं, 20 मई 2016 का एडिशन है, यानी पूरे 10 साल पुराना। 10 साल पहले भी हमारे यहाँ यही मसाइल थे। लोड शेडिंग, खराब मईशत, दहशतगर्दी। इन मसाइल से लाताल्लुक अपनी अय्याशी में मसरूफ हुक्मरान दिलावर फिगार के बकौल हालात हाजरा को कई साल हो गए। हम सालों से इन मुश्किलात में रह रहे हैं और इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलात में अगर कोई एक खबर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लाती थी तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी की खबर थी। मुल्क के सियासी हालात जैसे भी हों, क्रिकेट खुशी खुशी और जीत की उम्मीद के साथ देखते थे और पाकिस्तानी टीम कभी कभार हार्ट ब्रेक्स देने के बावजूद अक्सर उन उम्मीदों पर पूरी भी उतरती थी और लोगों को चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही उनकी जिंदगी के गम भुला देती थी। तिरासी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर रहा था तो मुल्क जिया के मार्शल लॉ की तारीखी में डूबा हुआ था। 92 में इमरान खान ने जब वर्ल्ड कप उठाया तो कराची में फौजी ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। 2009 में यूनिस खान T20 का जश्न मना रहे थे तो मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में था और 2017 में सरफराज अहमद इंडिया को शिकस्त देकर चैंपियन ऑफ द चैंपियंस का टाइटल ले रहे थे। मुल्क में पनामा का हंगामा चल रहा था। क्रिकेट मैच में फतह वो नशा था जो पाकिस्तानियों को हर मुश्किल भुला देता था, मगर कुछ अरसे से पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट खुद एक दर्द सर बन गया है। चेहरों पर खुशी लाना तो दूर, वो बची कुची मुस्कुराहट भी छीन ले गया है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के डाउनफॉल की कहानी की तरफ। लेकिन पहले वही दरखास्त, सब्सक्राइब करें और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए पैट्रियन मेंबर जरूर बनें।
चले कुछ पीछे चलते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। आजादी के कुछ महीने बाद यानी 1 मई 1948 को BCCP यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान तश्कील दिया गया और इसके पहले सरबराह जस्टिस कार्नेलियस बने। 1952 में पाकिस्तानी टीम अब्दुल हफीज कारदार की क़यादत में अपनी पहली इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत गई, जहां 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की। सीरीज तो इंडिया जीत गया, मगर पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में ही अपनी तारीख की पहली फतह हासिल कर ली। BCCP के तहत ही पाकिस्तान क्रिकेट ने प्रवास शुरू की। कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी टीम का शुमार अच्छी क्रिकेट टीम्स में होने लगा। 1955 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली दफा टेस्ट सीरीज जीती। 80 की दिहाई तक पाकिस्तानी टीम बड़ी टीम बन चुकी थी। एक तरफ जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास जैसे क्लासिक बल्लेबाज स्क्वाड में शामिल थे और दूसरी तरफ इमरान खान के उस्ताद सरफराज नवाज और जादूगर की तरह गेंद को घुमाने वाले अब्दुल कादिर और तौसीफ अहमद बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे। जरा 80s के स्टैट्स पर एक नजर डालते हैं। 1983 से 1990 के दरमियान 7 साल में पाकिस्तान ने 18 टेस्ट सीरीज खेली और जानते हैं जीत और हार का क्या तनासुब था। पाकिस्तान को इन